ओके। मैं देखता हूँ आज आवाज निकलती है भजन की कि नहीं, कोशिश हाँ करते हैं, नहीं तो आपकी आवाज फिर। आवाज लग रही है, हाँ। वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे वाहे गुरु, गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे वाहे गुरु, गुरु, वाहे 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 गुरु, गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे वाहे गुरु, गुरु, गुरु वाहे 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 गुरु, गुरु, वाहे 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 गुरु जी। वाहे गुरु, वाहेगुरु वाहे वाहेगुरु गुरु, वाहेगुरु वाहे वाहेगुरु गुरु, वाहेगुरु वाहे वाहेगुरु गुरु, वाहे वाहेगुरु गुरु जी। वाहेगुरु 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 जी। वाहेगुरु 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 वाहे जी। गुरु जी। वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे वाहे गुरु, गुरु, वाहे 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 गुरु, गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे वाहे गुरु, वाहे 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 गुरु। गुरु। बोल गुरु नानक देव महाराज की जय। गुरु बोल नानक गुरु देव नानक देव महाराज महाराज की की जय। जय। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम ओम श्री श्री गणेशाय गणेशाय नमः। नमः। वक्रतुंड महाकाय, वक्रतुंड महाकाय, महाकाय, सूर्यकोटि संप्रभा, सूर्यकोटि सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव, निर्विघ्नं निर्विघ्नं कुरु कुरु मे मे देव, देव, सर्वकार्येषु सर्वदा, सर्वकार्येषु सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वदा। अखंड मंडलाकारं, अखंड मंडलाकारं, अखण्डमण्डलाकारं, व्याप्तं येन चराचरं, व्याप्तं व्याप्तं येन येन चराचरं, चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन, तत्पदं तत्पदं दर्शितं दर्शितं येन। येन, तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं तस्मै श्री श्री गुरुवे गुरुवे नमः। नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य, अज्ञानत्रिमिरान्धस्य, ज्ञानाञ्जनशलाकया, 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 चक्षुरुन्मीलितं येन, चक्षुरुन्मिलितं येन। चक्षुरुन्मीलितेन, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै तस्मै श्री श्री गुरुवे गुरुवे नमः। नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, गुरुर्विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुदेवो गुरुदेवो महेश्वरः, महेश्वर, गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्मा, गुरु गुरु साक्षात् साक्षात् परम परम ब्रह्म। ब्रह्म। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै तस्मै श्री श्री गुरुवे गुरुवे नमः। नमः। नित्यानन्दं व्यापि यत् सर्वं, नित्यानन्दं व्यापी व्यापि यत् सर्वं, सर्वम्, त्रैलोक्यं सचराचरं, त्रैलोक्यं त्रैलोक्यं सचराचरम्, सचराचरं, तत्पदं दर्शितं येन, तत्पदं तत्पदं दर्शितं दर्शितं येन। येन, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै तस्मै श्री श्री गुरुवे गुरुवे नमः। नमः। अनेक जन्म संप्राप्त, अनेक अनेक जन्म जन्म संप्राप्त, संप्राप्त, कर्म बंध विदाहिने, कर्म कर्म बंध बंध विदाहिने, विदाहिने, आत्मज्ञान प्रदानेन, आत्मज्ञान आत्मज्ञान प्रदानेन। प्रदानेन, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै तस्मै श्री श्री गुरुवे गुरुवे नमः। नमः।
मन्नाथ श्री जगन्नाथो मन्नाथ नाथ श्री जगन्नाथो मद्गुरु श्री जगद्गुरु मद्गुरु मद्गुरु श्री जगद्गुरु जगद्गुरु ममात्मा सर्वभूतात्मा ममात्मा ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरुवे गुरुवे नमः। नमः। ध्यान मूलम गुरोर्मूर्ति ध्यान ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरोपदम पूजा पूजामूलं गुरुपदम् मंत्र मूलम गुरोर्वाक्यम मंत्रमूलं गुरुवाक्यम् मोक्ष मूलम गुरो कृपा। मोक्षमूलं गुरो गुरु कृपा। कृपा। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री श्री गुरुवे गुरुवे नमः। नमः। शांताकारं भुजग शयनं शांताकारं भुजगशयनं शान्ताकारं पद्मनाभं सुरेशं पद्मनाभं सुरेशं सुरेशम् विश्वधारं गगनसदृशं विश्वधारं गगनसदृशं गगनसदृशम् मेघवर्णं शुभांगं मेघवर्णं शुभांगं शुभांगम् लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं लक्ष्मीकान्तं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं कमलनयनम् योगिभिर्ध्यानगम्यं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भव्यहरं वन्दे वन्दे विष्णु विष्णु भव्यहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवे वेदैः साङ्गपत्कर्मो उपनिषदैः वेदैः साङ्गक्रमोपनिषदैः गायन्ति यम सामगाः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगुणा यस्यान्तं न न विदुसुरासुरगुणा देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै तस्मै नमः। नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। रामाय रामभद्राय राम रामाय राम रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रामचंद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय रघुनाथाय रघुनाथाय नाथाय नाथाय सीताया पते नमः। सीताय सीतापतये पतये नमः। नमः। अतुलित बल धामम अतुलित अतुलितबलधामं बलधामम् हेमशैलाभ देहम हेमशैलाभदेहं बदेहम् दनुजवन कृशानुम तनुजवनकृशानुं तनुजानु ज्ञानी नाम अग्रगण्यम ज्ञानिनां ज्ञानिनाम् अग्रे अग्रगण्यं गण्यम् सकल गुण निधानम सकल सकल गुण निधानम् वानराणामधीशम वानराणां वानराणामधीशं धीशम् रघुपति प्रिये भक्तम रघुपति रघुपति प्रिये प्रिये भक्तं भक्तम् वात जातम नमामि। वात्यातं जातं नमामि। प्रणवौ पवन कुमार प्रणवो प्रणव पवन पवनकुमार कुमार खलबन पावक ज्ञान घन कल्पन पावक ज्ञान गण जासु हृदय आगार जासु हृदय अगार बस ही राम सर चाप धर। बसई राम सरचादर। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोल बोल सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र भगवान भगवान की की जय। जय। जय श्री हनुमते नमः। जय श्री श्री हनुमते नमः। नमः। आज हम करेंगे बालकांड दोहा 188 188।
मैंने ऐसी पेज खोला था और मैंने उसी पे खोला था। वही निकला है। रैंडम। तो ये हमने देखा था कि प्रताप भानु, अरिमर्दन और धर्मरुचि, ये तीनों कालांतर में रावण, कुंभकर्ण और विभीषण ये बने। अच्छा, जब ये बने तो थे तो राक्षसी। तो सबसे पहले इन्होंने बहुत तप किया। कीनी विविध तप तीनों भाई, इन्होंने तरह तरह के तप किए तीनों भाइयों ने। परम उग्र सो बरन ना जाए। वो इतने उग्र तप थे कि उनका वर्णन भी नहीं किया जा सकता। हमने सुना ही है, रावण ने तो 10 सिर काट लिए थे अपने तप करते करते। गए और निकट तप देख विधाता। जब बहुत उग्र इन्होंने तप किए तो विधाता मीन्स ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी इनके पास गए। मांगू वर प्रसन्न मैं ताता। हे तात, वर मांगो, मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हुआ आपकी भक्ति से। अब रावणों का, असुरों का एक ही वो है, हम काहू के मर ही न मारे। भाई हमें तो एक ही बार दे दो, भाई हम किसी से मरे ही नहीं। हम्म, अब ब्रह्मा जी ने कहा भी ये बड़ा मुश्किल है, मतलब बड़ी अच्छी लाइन है, हम काहू के मरे ना मारे, खत्म बात। उसने कहा ये नहीं हो सकता। उसने कहा अच्छा चलो, बार बानर मनुज जाति तू ही बारे। तो हमें कोई मार सके तो दो ही जातियां मार सके, एक वानर और एक मनुष्य। क्योंकि उन्हें लगा भी हमने इतने इतने देवताओं को सबको जीत लिया, तो बंदर और मनुष्य क्या चीज है। तो उन्होंने कहा भी अगर कोई हमें मार सके तो बंदर और मनुष्य मार सके। फिर उसके बाद हमने किया था कि फिर उन्होंने बड़ा तंग करना शुरू किया लोगों को। तो पृथ्वी गाय का रूप धारण करके भगवान के पास, ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी शंकर जी के पास गए, सारे देवता इकट्ठे हुए। तो हुआ भी, लेकिन किसी को कोई हल नहीं मिला। तो सबको लगा कि विष्णु जी के पास जाना चाहिए। तो कहाँ जाएं। किसी ने कहा जी वहाँ क्षीर सागर चलो, किसी ने कहा जी बैकुंठ धाम चलो। तो शिव जी वहीं बैठे थे। तो उन्होंने कहा हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही में जा। भाई ईश्वर तो सब जगह व्याप्त है, व्यापक रूप से। जहां पे आप उसे प्रेम से याद करोगे वो वही प्रकट हो जाए। ये बड़ी सुंदर लाइन है रामचरितमानस की। या प्रभु व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम ते प्रगट हो ही में जा। बस फिर उन्होंने स्तुति की भगवान की, वही जो हमने स्तुति पढ़ी थी पिछली बार। ब्रह्मा जी ने स्तुति सुन के ऊपर से फिर आकाशवाणी हुई कि भाई चिंता मत करो, मैं सूर्य वंश में जन्म लेने वाला हूं, और तुम सारे के सारे बंदर के रूप में आओ और इस रावण का अंत करेंगे। तो ये करके सब लोग खुशी खुशी सब चले गए। अब इसमें दो कहानियां और मेरे को आधी अधूरी याद है, जितनी याद है मैं बता देता हूँ। मैंने बहुत पहले पढ़ी थी, कोई और रामायण थी उसमें पढ़ी। एक कहानी ये थी कि रावण जो था फिर उसके बाद इतना बलशाली हो गया कि ब्रह्मा जी उसके घर आते थे उसे वेद पढ़ाने। ब्रह्मा जी तो सबके वो वेदों के वही सबसे पहले वो ज्ञाता हैं। तो रावण के घर आते थे और उसे वेद पढ़ा के जाते थे। तो एक दिन हंसते हंसते रावण ने पूछा, बड़े दिन हो गए, भूल गया वो भी अपनी वर का। तो उसने कहा ब्रह्मा जी मुझे कोई मार तो नहीं सकता। उसने कहा भी ऐसी बातें मत कर, जिसको जीवन मिला है वो तो मरेगा ही मरेगा एक। तो उसने कहा अच्छा बताओ मुझे कौन मारेगा। तो ब्रह्मा जी का ना ये बातें पूछते नहीं है, जब समय आएगा सब हो जाएगा। नहीं मुझे बताओ। अब वो जिद करने लग गया तो ब्रह्मा जी डरते थे उससे। तो ब्रह्मा जी ने कहा भी ऐसा है कि अवध के राजा होंगे दशरथ, उनकी पत्नी होगी कौशल्या, और उनके 4 पुत्र होंगे, 3 उनकी पत्नियां होंगी। तो उनका जो पुत्र होगा सबसे बड़ा, उसका नाम होगा राम, वो तुझे मारेगा। ब्रह्मा जी चले गए। अब रावण ने सोचा भी इसको कैसे टाला जाए।
उसने क्या करा, अब इतने में क्या था कि दशरथ और कौशल्या बड़े हो चुके थे और उनकी शादी तय हो गई थी। अब रावण गया, उसने कौशल्या माता का अपहरण कर लिया। अपहरण करके एक बक्से में बंद किया, और एक बहुत बड़ी मछली थी उसकी, कोई असुर दैत्य उसका दोस्त था, उसे कहा भी इसे अपने पेट में डाल दे। तो उसने कौशल्या माता को, डब्बे को निगल लिया। अब वो जब समुद्र में गई, हो सकता है कोई सुनामी आई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसे उबासी आई, और वो पेटिका जो थी, वो जो थी, वो बाहर आ गई। बाहर आ गई तो तैरती तैरती एक किनारे आके लग गई। तो वहां पे वशिष्ठ मुनि जो थे, जो राम भगवान के गुरु हैं, वो वहां तपस्या कर रहे थे। तो उन्होंने देखा भी कोई पेटी आई है, तो उन्होंने पेटी को पकड़ा, खोला तो उसमें औरत। बड़े हैरान हुए, तो उन्होंने उसे बाहर निकाला, उसे पूछा भी क्या, कौन हो तुम, क्या हो। तो उसने कहा जी मैं कौशल्या देश के राजा की बेटी हूँ, और ऐसे सारा बताया भी मेरा विवाह जो था वो अवध के राजा दशरथ जी के साथ होना था, और इतने में कोई एक राक्षस ने ऐसे पकड़ के ऐसे ये सब किया। तो वशिष्ठ बोले अच्छा भी। तो वशिष्ठ जी उसे ले गए, और उन्होंने राजा दशरथ से उसकी शादी करा दी। अब कुछ दिनों बाद फिर ब्रह्मा जी गए रावण के पास। आवाज आ रही है ना अतुल, ठीक? हाँ हाँ बिल्कुल। तो ब्रह्मा जी फिर अगली क्लास लेने गए रावण की। तो बड़ी जोर की हंसा रावण। तो ब्रह्मा जी बोले भी क्यों मुस्कुरा रहे हो? कह रहे ब्रह्मा जी मैंने रेख में मेख डाल दी। ये ना क्या? एक मुहावरा है, मुहावरा है रेख में मेख। भाई एक लाइन में मेख होता है कील, कील ठोक देना, कि मैंने जो होनी थी उसे अनहोनी में बदल दिया टाइप। तो ब्रह्मा जी ने कहा भी क्या करा है? तो उसने कहा जी ऐसे ऐसे मैंने कौशल्या को पकड़ के और ये सब सारी कहानी सुना दी। अब ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया तो देखा भी वो तो शादी हुई पड़ी है। तो ब्रह्मा जी ने कहा भी ज्यादा मूर्ख मत मत, ढूंढ जरा वो कहाँ है। तो रावण भी ज्ञानी था, उसने भी ध्यान लगाया तो वो तो शादी हुई पड़ी थी। अब रावण ने अपनी तलवार तुरंत निकाली, उसने कहा मैं इनका दोनों का सिर काट दूंगा, और ये वो बड़ा शोर शोर मचाया उसने। ब्रह्मा जी ने कहा देख भाई, होनी को कोई नहीं टाल सकता, जिसने शरीर लिया है वो मरेगा ही मरेगा। तूने वर मांगा था हम काहे के मारे ना मारे, लेकिन फिर तूने कहा था भी वानर और मनुष्य मुझे मार सकता है। तो भाई अब अगर तूने कुछ गलती वलती करी तो जो तेरा बाकी जीवन भी है ना, हो सकता है वो भी खत्म हो जाए। तो इसलिए भाई जो होना है वो तो होना ही है, इससे पंगा मत ले। और अभी अगर कुछ पंगा लेगा तो अभी हो सकता है तेरे को 100-200 साल जीना हो, तो वो भी तेरे खत्म हो जाएंगे। तो रावण के बात समझ आ गई। अब रावण ने सोचा कि भी मैं ऐसा क्या करूं कि इनके बच्चा ही ना हो। तो तांत्रिक तो था ही रावण, उसने एक ऐसा तंत्र किया कि दशरथ बांझ हो गया। दशरथ की कैपेबिलिटी खत्म हो गई बच्चा पैदा करने की। तो एक तो ये कथा आती है। फिर एक वाल्मीकि रामायण में एक और कथा आती है, थोड़ी सी छोटी है वो। कह रहे भी एक बार क्या हुआ, राजा दशरथ जो था उसके बाल सफेद होने शुरू हो गए। तो क्या था, वो खिड़की से बाहर देख रहा था। तो बाहर एक ना सफाई कर्मचारी सफाई कर रहा था, हाथ में झाड़ू लेके सफाई करते हैं ना। तो उसने जैसे ही दशरथ को देखा उसने पीठ कर दी। तो राजा के लिए बड़ी ही एक वो बात है कि राजा की तरफ कोई पीठ नहीं करता। पुरानी पिक्चरें भी देखो ना मुगलियां की, तो ऐसे करते करते वो पीछे सीधे ही जाते हैं, कभी पीठ करके नहीं जाते वो शहनशाह की तरफ। तो एक प्रचलन था भी राजा की तरफ कभी पीठ नहीं करनी। अब दशरथ ने देख लिया भी इसने तो मेरे को देख के मुंह घुमा लिया। अब दशरथ को गुस्सा आया। दशरथ ने कहा बुला के लाओ उसको। तो वो सफाई कर्मचारी को बुला के लाया गया। तो दशरथ ने कहा भी एक चीज बता, मुझे देख के तूने मुंह क्यों फेर लिया? वो बेचारा कांपने लगा। उसने कहा नहीं नहीं कुछ नहीं, ये नहीं, गलती से हो गया, ये हो गया। तो कह रहा भाई गलती पलती से कुछ नहीं हुआ, तूने जानबूझ के किया है, और मुझे बता ये तूने क्यों किया।
तो उसने कहा महाराज ऐसा है कि जान बख्शो तो बताऊं। तो दशरथ ने कहा चलो ठीक है, जान बख्शती, सच्चाई बता। उसने कहा महाराज बात ऐसी है कि जिसके बच्चा ना हो ना, तो सुबह सुबह उसका मुंह नहीं देखना चाहिए, और आपके कोई बच्चा है नहीं, तो इसलिए मैंने मुंह फेर लिया था। अब राजा के मन में चिंता हुई कि भाई बाल सफेद हो रहे हैं, और भाई कोई बच्चा है नहीं, तो कैसे होगा। तो ये थोड़ी सी कहानी है परिप्रेक्ष्य की, क्योंकि आज हमने ना राम जन्म करना। ओके। ठीक है। या तो अब जो दशरथ है वो अपने आप बच्चा पैदा नहीं कर सकता, क्योंकि रावण के तंत्र से बंधा हुआ है। ठीक है। या अब इसको पढ़ते हैं, आ जाओ पेज 1। ये क्या है, दोहा 188। शुरू करें। हाँ जी। कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत। ठीक है। कौशल्य यहाँ। तो इस दोहे का मतलब तो है कौशल्यादि नारियां जो थी ये बड़ी ही सुशील और अच्छी थी। अब इसके बाद यहां से हम शुरू करेंगे। एक बार वो पति मन माही, एक एक बार बार भूपति मन भूपति माही, माही, भय कलानी मोरे सुत नाही। देखनी देखलानी मोरे मोरे सुत सुतना, नाही। गुर ग्रह गयो तुरत मही पाला, क्यों गुर रह गिरे गई रुत तरुत मही पाल। पाला, चरण लागी कर बिने विशाला। चरण चरण लागी लागी कर करि बिन बिने साला। विसाला, निज दुख सुख सब गुर ही सुनायो। निज निज दुख दुख सुख सुख सब सब गुरु गुरु ही ही सुनाए, सुनाए। कही वशिष्ठ बहु विधि समुझायो। कही कही वशिष्ठ वशिष्ठ बहु बहु विधि विधि समझाए। समुझाए, धरो धीर होई हई सुतचारी। धरौ धीर धीर होई होई सुतचारी, सुतचारी। त्रिभुवन विदित भगत बहारी। प्रभुवन विदित भगत बह बिहारी। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। श्रृंगी श्रृंगी विदित ऋषि वशिष्ठ भगत बोलावा, बुलावा। पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। पुत्र पुत्र का काम सब जग जग करावा। करावा, भक्ति सहित मुनि आहुति दीने। भगति भक्ति सहित सहित मुनि की आहुति आहुति दीने। दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। प्रगति प्रगटे अग्नि चरु कर लीने, दीने। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा। जो जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा। विचारा, सकल काजु भा सिद्ध तुम्हारा। सकल सकल काज काजु भाषित भाषित तुम्हारा। तुम्हारा, यह अभी बांट देहु नृप जाई। यह बात विभाति केहू न उपजाई, जाई। जथा जोग जेहि भाग बनाई। यथा जथा जो जोग ते जेहि भाग भाग बनाई। बनाई, तब अदृश्य भय पावक। तब ये अदृश्य पै भय पावक। सकल सभी समुझाई। सकल सकल शक्ति सभी सब जाय। परमानंद मगन नृप। परमानंद आनंद मगन मत नृप, हर्ष न हृदय समाई। हर्ष हर्ष नाहि हृदय समाई, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर सियावर राम राम जय 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 राम। राम, मेरे प्रभु हरे राम राम जय 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 राम। राम। तब ही राय प्रिय नारी बोलाई। कबीर तबई राय प्रिय नारी नारी बुलाए, बुलाई। कौशल्या आदि तहाँ चल आई। कौशल्य कौशल्या आदि पह ताकत चलाई। आई, अर्ध भाग कौशल्य ही दीना। अर्ध अर्धभाग भाग कौशल कौशल्य के ही दीना, दीना। उबे भाग आधे कर कीना। उभे उभे भाग भाग आगे कर आगे कीना। कर कीना, कह कही कह नृप सो दयऊ। कह के कृष्ण है नृत्योदयु, रयो सो उबे भाग पुनि भयऊ। रहे तो पापा। उभे भाग पुनीत भय, कौशल्या कह कही हतधारी। कौशल्य कौशल्या के कई कई हजार, मतधारी। दीन सुमत्री मन प्रसन्नकारी। दीन दीन सुमत्र ही मन प्रसन्नकारी, सुमति। ए विधि गर्भ सहित सब नारी। यही यही विधि विधि कर गर्भ सहित सब सहित सब नारी। नारी, भई हृदय हर्षित सुख भारी।
वह के हर्षित सुख भारी। जा दिन ते हरि गर्भ आए, जादे दिन ते ते हरि हरि गर्भ गर्भ में आए। आए। सकल लोक सुख संपत्ति छाए। सकल लोक सुख संपत्ति छाए। मंदिर में सब राजा ही रानी, मंदिर मंदिर में में सब सब राज राज ही रानी। शोभाशील तेज की खानी। शोभा शोभाशील तेज तेज की की खानी। खानी। सुख जुत कछुक काल चली गए। सुख सुख जन दुख का कछु काल। कातरी गयु। यही प्रभु प्रकट सो अवसर भयो। जय प्रभु प्रकट प्रकट को तो अवसर अवसर भई। भयो। जोग लगन ग्रह बार तिथि, जोग जो लगन वह बड़ा बारी हाथी। की। सकल भय अनुकूल। सकल सकल भय भय अनुकूल। अनुकूल। चर और अचर हर्ष जुत, चर चर और हर्ष जुत। अच्युत। राम जन्म सुख मूल। राम राम जन्म जन्म सुख को। मूल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर सियावर राम राम जय 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 राम। राम, मेरे प्रभु राम जय 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 राम। राम। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि तिथि मधुमास मधुमास पुनीता। पुनीता। शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता। शुक्ल पक्ष अभिजीत अभिजीत हरि हरिप्रीता। प्रीता। मध्य दिवस अति शीत न धामा, मध्य दिवस अति शीत न घामा। पावन काल लोक विश्रामा। पावन पावन काल काल लोक विश्रामा। विश्राम। शीतल मंद सुरभि बहबाऊ, शीतल मन सुरभि वैभव। बेभाऊ। हर्षित सुर संतन मन चाऊ। हर्षित हर्षि सुर सुर संतन मन तन मन जाऊ। चाहु। मन कुसुमित गिरि गन मन यारा, वंश कुसुमति गिरि मनिहारा। मणिहारा। रवि सकल सरिता अमृतारा। सर्वै सकल सरिता मृतधारा। सो अवसर बिरंचि जब जाना, सो सो अवसर अवसर गुरुचि जब जब जाना। जाना। चले सकल सुर साज समाना। चले सकल सुर साज साज संग। विमाना। गगन विमल संकुल सुरजू था, गगन विपुल संकुल सुरजू था। गावहि गुण गंधर्व बरू था। गावै गावहि गुण गुण गर्दभ गंधर्व बरू बरूथा। था। वर्षई सुमन सुअंजलि साजी, वर्षि वर्षहि सुमन सुमन सुअंजलि सुमंजलि। साजी। गही गई गगन धुंधुभि बाजी। गए गगन गई गगन दूतन धरि की बाजी। बाजी। अस्तुति करई नाग मुनि देवा, अस्तुति स्तुति करै करे नाग नाग मुनि मुनि देवा। देवा। बहुविधि लावहि निज निज सेवा। बहुविधि बहुविधि लाभ लाभ निज 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 सेवा। सेवा। सुर समूह बिनती करी, दुर समूह विनती करी। पहुँचे निज निज धाम। पहुँचे पहुँचे निज 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 धाम। धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे, जग निवास निवास बन प्रगटे। प्रगटे। अखिल लोक विश्राम। अखिल लोक अखिल लोक विश्राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर सियावर राम राम जय 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 राम, राम। करने मेरे प्रभु प्रभु राम जय राम जय जय राम। जय राम। चलो पहले यहीं तक लेते हैं, फिर उसके बाद ये इनका गीत गाएंगे भगवान का। तो एक बार भूपति मनमाही, भूपति मैंने राजा, राजा के मन में एक बार आया, क्या आया? भय गलानी, गलानी हुई। मोरे सुत नाही, कि मेरे पुत्र नहीं है। मैंने कथा सुनाई ना कि वो जो स्वीपर ने पीठ कर ली तो मन में गलानी भर गई। गलानी भर गई, क्या गलानी भरी? मोरे सुत नाही, मेरा कोई पुत्र नहीं। गुर गए गयो सब तुरंत मही पाला। उसके बाद तुरंत जो राजा थे वो गुरु के घर गए। पहले अतुल क्या होता था, कोई भी दिक्कत होती थी ना तो हर बंदे का गुरु होता था। राइट। तो इंसान गुरु के पास जाता था कि गुरु जी ये प्रॉब्लम है, बताओ इसमें क्या करूं। तो ये एक बड़ा ही नॉर्मल नॉर्मल था। गुर गए गयो तुरंत मही पाला। तो राजा जो था गुरु के घर गया। इनके गुरु थे वशिष्ठ। चरण लाग कर विनय विसाला, उनके चरण पकड़े और विनय करनी शुरू की, नम्रतापूर्वक रिक्वेस्ट की। क्या रिक्वेस्ट की? निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। जो भी सुख दुख थे वो गुरु को सुनाए भी। परिवार कैसा चल रहा है, देश कैसा चल रहा है, राजकाज कैसा चल रहा है, और भाई मेरे पुत्र नहीं है, ये भी दुख भी सुनाए। कई वशिष्ठ बहुविधि समझायु। अब वशिष्ठ ने, गुरु ने फिर राजा को समझाया। क्या समझाया? धरहु धीर,
हे राजा धैर्य धारण करो। होई हई सुतचारी, चिंता मत कर, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे। त्रिभुवन विदित भगत बहारी, और वो जो होंगे वो तीनों लोकों में प्रसिद्ध होंगे और भक्तों के कष्ट हरने वाले होंगे। ऐसे 4 पुत्र आपको पैदा होंगे। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। अब उन्होंने श्रृंगी ऋषि को बुलाया, पुत्र काम शुभ यज्ञ कराया। और श्रृंगी ऋषि ने कामेष्टि यज्ञ किया, पुत्र कामेष्टि यज्ञ, हवन किया कि जिसमें पुत्र की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। भक्ति सहित मुनि आहुति दीने, और भक्ति के साथ राजा ने भी और मुनि ने भी आहुतियां दी उस हवन के अंदर। प्रगटे अग्नि, फिर अग्नि भगवान उसके अंदर से निकल गया। चरु कर ली ने, चरु होती है खीर, खीर लेकर आए। जो वशिष्ठ को हृदय बेचारा, सकल काजुभा सिद्ध तुम्हारा। अब अग्निदेव कह रहे हैं राजा को कि भैया ऐसा है, जो कुछ वशिष्ठ मुनि ने हृदय में विचार करके तुमसे कहा है वो सारे का सारा कार्य तुम्हारा सिद्ध होगा। क्योंकि वशिष्ठ मुनि ने कहा था भी 4 पुत्र पैदा होंगे, तो अग्निदेव ने आशीर्वाद दिया राजा को, दशरथ को, कि जो वशिष्ठ मुनि ने कहा है सोच विचार करके वो तेरा जो कार्य है वो सिद्ध होगा। यह अभी बाट देह निपचाई, जथा जोग जय भाग लगाई। हे राजा, यह खीर को ले जाओ और इसके भाग करके जैसे तुम्हें ठीक लगे वैसे अपनी रानियों को खिला दो। तब अदृश्य भय पावक सकल सबई समझाए। उसके बाद वो अग्नि देवता अदृश्य हो गए, ये सब बातें समझाकर। परमानंद मगन रिप हर्ष हृदय ने समाये। और अग्नि देवता का ये वरदान लेकर राजा जो हैं वो प्रसन्नता से भर गए। अब आगे, तब ही राय प्रिय नारी बुलाई। तब राजा ने अपनी तीनों रानियों को बुलाया। कौशल्य आदि तहां चलाई, कौशल्य आदि तीनों रानियां वहां चली आई। अर्ध भाग कौशल्य ही देना। अब उन्होंने क्या किया, खीर का आधा भाग कौशल्या माता को दिया, उबे भाग आधे कर दिया, और वो जो बाकी आधा बचा था उसके फिर 2 हिस्से कर दिए। पूरी खीर का आधा भाग तो मां कौशल्या को दिया, और जो बाकी खीर बची आधी उसके फिर 2 हिस्से करे। कैकई क्रैब निपसो दो, वो जो आधा भाग था उन्होंने कैकई माता को दे दिया। अब 1/3 बचा। रहे सब उभय भाग पुनि भयो, उसके फिर 2 हिस्से किए उन्होंने, जो तीसरा हिस्सा बचा। कौशल्या के कई हाथ धर, एक हाथ पे कौशल्या माता का हाथ रखवाया, एक भाग पे कैकई माता का हाथ धराया। और वो जो 2 हिस्से थे वो सारे दीन सुमित्रा मन प्रसन्न कर, प्रसन्नता से उन्होंने मां सुमित्रा को, 3 रानियां थी ना, कौशल्या और कैकई और सुमित्रा। सुमित्रा के पुत्र थे लक्ष्मण, और भरत शत्रुघ्न थे कैकई के पुत्र, और राम थे कौशल्या के। तो ऐसे करके उन्होंने 3 हिस्से करके आधा हिस्सा उसको दिया, आधा आधा हिस्सा बाकी 2 रानियों को दे दिया। ए विधि गर्भ सहित सब नारी, इस तरह से सारी की सारी रानियां जो थी वो गर्भवती हुई। भई हृदय हर्षित सुख भारी, और उनके हृदय में खूब प्रसन्नता आ गई। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, जिस दिन से भगवान गर्भ के अंदर आ गए, सकल लोक संपत्ति छाए, सब जगह सुख और शांति और संपत्तियों की बारिश होने लगी। मंदिर में सब राजे रानी, और रानियां मंदिर में सुशोभित होने लगी। शोभाशील तेज की खानी, और एकदम उनके अंदर ऐसा तेज प्रकट होना शुरू हो गया कि देखते ही बनता था। सुख चुत कछुक काल चल गई हो, इस तरह से सुखपूर्वक कुछ समय बीत गया। यही प्रभु प्रकट सो अवसर भयो, अब भगवान के प्रकट होने का अवसर आ गया। अब देखो इसमें ना कई बार ये भी प्रश्न करते हैं कि भाई वो गुरु ने ये यज्ञ क्यों कराया। तो क्योंकि रावण ने श्राप वो दिया हुआ था, तंत्र से बांधा हुआ था, तो वशिष्ठ मुनि ने समझ लिया कि भाई ये राजा से तो बच्चा पैदा होगा नहीं, तो उन्होंने फिर श्रृंगी ऋषि को बुला के पुत्र का कामेष्टि यज्ञ कराया। ठीक है, क्योंकि वो तो गुरु थे, गुरु को समझ आ गया कि भैया ये तंत्र से बंधा हुआ है, ये तो बच्चे पैदा नहीं कर पाए, तो इसलिए कामेष्टि यज्ञ करके ऐसे करके उन्होंने बांटा। अब भगवान का प्रकट होने का अवसर आ गया। जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल,
योग भी, लगन भी, ग्रह भी, तिथि भी, वार भी सारे अनुकूल होने शुरू हो गए। चर और अचर हर्ष जो, चर और अचर चलने वाले और पेड़ इत्यादि, ये सारे के सारे सुखपूर्वक चूम रहे हैं सारे नर नारियां। राम जन्म सुख मूल, क्यों? क्योंकि राम का जन्म होने वाला है और सबको आनंद ही आनंद प्राप्त हो रहा है। शीतल मंद सुरभि वैभाव, हवा भी मंद मंद बड़ी सुंदर सुंदर बहनी शुरू हो गई। हर्षित सुर संतन मन चाओ, और जितने भी संत सुनते हैं उनके मन में भी हर्ष भर गया है। वन कुसुमित गिरिगन मनियारा, वनों के अंदर अच्छी अच्छी सुगंधें बहनी शुरू हो गई हैं। गिरिगन मनियारा, और पहाड़ों के अंदर मणियां चमकने लग गई हैं। मणियां जितनी भी निकलती है पहाड़ों से निकलती हैं, समुद्र से निकलती है। स्रवी सकल सरिता अमृत धारा, और जितनी भी नदियां हैं वो अमृत का अब प्रवाह कर रही हैं। सो अवसर बिरंची जब जाना, बिरंची होता है ब्रह्मा जी, ये अवसर आया तो ब्रह्मा जी को पहचान हो गई कि भगवान प्रकट होने वाले हैं। चले सकल सुर साज विमान, सारे देवताओं को लेकर विमान के साथ वो चले जहां भगवान ने प्रकट होना। गगन विमल संकुल सुरजू था, और सारा आकाश देवताओं के उससे समूह से भर गया। गावई गुण गंधर्व बरु था, और जो गंधर्व होते हैं, मैंने बताया था ना एक गंधर्व योनि होती है, वो बड़ा अच्छा गान गुण करते हैं। कहते हैं कि जैसे लता मंगेशकर आई, या ये बड़ा अच्छा नाचते हैं जो बिरजू महाराज टाइप, ये पूर्व जन्म के गंधर्व हैं। क्योंकि गंधर्व जो है देवताओं की, उसके अंदर नाच गाना और आवाज वाज इनकी बड़ी जबरदस्त होती है। वर्षे सुमन सुअंजलि साजी, और दोनों हाथों से वो अंजलि बना के अब वो पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। गए गगन धुंध विभाजी, और गगन में बड़े बड़े रणभेरियां और ये सब बजनी शुरू हो गई। स्तुति करी नाग मुनि देवा, नाग मुनि देवता लोग अब ये सब भगवान की स्तुति कर रहे हैं। वो विधि लाभ निज निज सेवा, और सारे अपने अपने उपहार लेकर वहां पहुंचे हैं। तो उसके बाद सूर्य समूह में पहुंचे नीचे, और ये सब करके फिर वो अपने अपने घर चले गए, क्योंकि इससे पहले देवता छिपे हुए थे रावण के डर से। अब वो सारे के सारे जब भगवान का प्रकट का अवसर आया तो अपने घर की तरफ चल पड़े। जगन निवास प्रभु प्रकटे अखिल लोक विश्राम, और प्रभु प्रकट हुए हैं और सारे लोकों में एक आनंद की लहर हो गई है, सबको विश्राम मिल गया। अब हम ये गाते हैं भगवान जो प्रकट हुए, ये बड़ा सुंदर भजन है, ये तो सबको आना ही चाहिए। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। हर्षि मत मुनि हाहारी, अद्भुत रूप विचार। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज सारी। भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। भूषण माला नयन विशाला, शोभा सिंधु करारी। दो लाइन में इसका मतलब बताता हूँ। भय प्रगट कृपाला, भगवान प्रकट हो गए हैं, दीन दयाल हैं और कौशल्या के हित करने वाले। हर्षित महतारी, सारी की सारी माताएं खुश हो गई हैं। मुनि मनहारी, मुनियों के मन जो हर्षित हो गए हैं। अद्भुत रूप विचारी, मुनि विचरण कर रहे हैं भी कैसा सुंदर बालक भगवान बालक के रूप में प्रकट हुए हैं। लोचन अभिरामा, और उनके जो नेत्र हैं वो लोगों को आनंद देने वाले हैं। तनुगन श्यामा, और जो उनका शरीर है वो नीले रंग का शरीर है। घनु श्यामा, घन होता है बादल, बादलों जैसा रंग वाला। अब इसमें देखने वाली बात है, निज आयुध भुजचारी। अब भगवान जब प्रकट हुए ना तो चार हाथों वाले थे, चार हाथ थे, और हर हाथ में उन्होंने शस्त्र पकड़े हुए थे। किसी में पद्म, किसी में कमल, किसी में गदा और किसी में ये। अब इमेजिन करो छोटे से भगवान चार हाथ वाले वो ऐसे पैदा हो गए। भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी, और बड़ी सुंदर मालाएं पहनी हुई हैं उन्होंने, बड़े बड़े नेत्र हैं, और शोभा सिंधु, शोभा के समुद्र है। खरारी, जो खर, एक खर दूषण थे ना राक्षस, उनके दुश्मन,
मैंने कहा था ना, आरी मीन्स दुश्मन, तो खर के दुश्मन। अब इसके बाद मैं आगे चलूंगा, इस पैरे में सिर्फ एक ही बात ध्यान रखना कि भगवान 4 हाथ लेके पैदा हुए। ठीक है। हम्म। कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी, केहि विधि करऊं अनंता। कह दुई दुई कर जोरी स्तुति स्तुति तोरी के ही विधि करो अनंता। माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण बनंता। माया माया गुण ज्ञान ज्ञानातीत अमाना, वेद वेद पुराण पुराण बनता। बनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जेहि गावहि श्रुति संता। करुणा करुणा सुख सुख सागर सागर सब सब गुण गुण आगर, सागर जय जय गावहि गावहि स्मृति संता। संता। सो मम हित लागी जन अनुरागी, भयो प्रगट श्री कंता। तो तो मम हित लागी जन अनुरागी, भय प्रकट श्रीकंता। यहाँ पे माँ जो है ना, कौशल्या माता ने जब देखा भी भगवान आ गए हैं 4 हाथ वाले, तो हाथ जोड़ के खड़ी हो गई और उसने स्तुति करी। और उसने कहा कि भी मैं आपकी स्तुति कैसे करूं, आप तो माया से ऊपर हैं, गुण से ऊपर हैं, ज्ञान अतीत है, ज्ञान से ऊपर हैं, अमान हैं, और वेद पुराण भी आपको ऐसा ही बताते हैं, और करुणा के सागर हैं, और सारे गुण आपके अंदर भरे हुए हैं, और ऐसा श्रुति और संत कहते हैं। मम हित लागी, मेरे हित के लिए, और जन अनुरागी, लोग आपको जो प्यार करते हैं। भयो प्रकट श्रीकंता, श्रीकंता मीस लक्ष्मी जी के पति, ऐसे ही आप प्रकट हुए। अब माँ उनकी स्तुति कर रही, क्योंकि ऐसा था, मैंने बताया था ना, ये मनु शत्रुपा ने बड़ा तपस्या की थी। एक कारण था ना उनके जन्म लेने का। तो तपस्या करी, भगवान प्रकट हुए, तो उन्होंने कहा जी क्या चाहिए, उन्होंने कहा जी आपके जैसा बेटा। तो उन्होंने कहा जी आप अपने जैसा तो मैं ही हो सकता हूँ, तो मैं आऊंगा। तो उन्होंने फिर एक और वर मांगा। उन्होंने कहा आप जब आए तो हमारे में ज्ञान बना रहे, हमें पता रहे कि आप आए हैं, आप भगवान हैं, और हम आपकी स्तुति में ही लगे रहे। तो इसलिए कौशल्या को पता था कि भगवान प्रकट हो गए। तो कौशल्या माता अब उनकी स्तुति कर रही है। अब करते करते फिर आगे उन्होंने क्या कहा, ये भी बड़ा सुंदर है। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। ब्रह्मांड ब्रह्मांड काया निकाय निर्मित निर्मित माया, माया, रोम 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 प्रतिभेद प्रतिवेद कहे। कहे। मम उर्सो बासी यह उपहासी, सुनत धीर मन थिर न रहे। मम मम पुरुषो उर्सो बासी बासी उपहासी, उपहासी, सुनत सुनत धीर धीर मति मति फिर थिर न रहे। रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन चहे। उपजा जब ज्ञान ज्ञाना प्रभु प्रभु सिखाए, मुस्काना, चरित चरित बहुत बहुत विधि विधि कहनी कहे। चहे। कही कथा सुहाई मातु बुझाही, जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे। कही कही कथा कथा सुहाई, सुहाई मातु बुझाई, जो ही जेहि प्रकार सुत प्रेम कहे। लहे। ब्रह्मांड निकाया निर्वत माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। तो माँ कौशल्या कह रही है कि भाई, वेद कहते हैं कि आपके रोम रोम से पता नहीं करोड़ों ब्रह्मांड बनते हैं, लटकते हैं। वो मेरे गर्भ में आया। यह उपहासी कह रहे हैं, ये तो ऐसी बात है कि इसको सुनत धीर मत थिर ना रहे। कोई धैर्य से धैर्यपूर्ण आदमी को भी ये बात बताई जाए कि वो शख्स जिसके रोम रोम से ब्रह्मांड लटकते हैं, करोड़ों ब्रह्मांड, वो मेरे गर्भ में आ गया और मेरे से पैदा हो गया। कह रहे हैं जी, कितना भी धैर्यपूर्ण आदमी होगा, वो भी इस चीज को, उसका धैर्य जवाब दे जाएगा ये सुन। मतलब कोई बिलीव नहीं करेगा कि ब्रह्मांड निकाया जो है वो मेरे यहाँ पैदा हो। तो फिर भगवान ने उसे समझाया, उन्होंने कहा भी देखो ऐसा है, तुमने कहा था भी तुम्हें सब यादाश रहे, इसलिए तुम्हें सब याद है, लेकिन मैंने बहुत सारे चरित्र कहने हैं। और ये सब कह के माता को समझाया। और उन्होंने कहा कि भाई अब तुम माता का ही रूप धारण करो, कि जिससे कि पुत्र प्रेम का मजा लो। आगे, माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा।
माता अपनी बोली सोमति डोली तजो ताती रूपा कीजे शिशुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा। कीजे सुशीला अति प्रेतीला यह सुख परम अनूपा सुन बचन सुजाना रोदन ठाना, हुई बालक सुरभूपा। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुरभूपा के चरित जे गावही हरिपद पावही, तेना परहि भवकूपा। यह चरिता वही हरिपद पावहि ते नर पर भवकूपा। अब जब भगवान ने ये कहा कि भैया मैं तो बड़े सारे काम करने आया हूं, और तुम अगर ज्ञान में पड़ी रहोगी तो फिर मुझे अब मेरा पालन पोषण कैसे करूंगी। तो इससे फिर माता की बुद्धि है बदल गई। अब वो इंसान के उसमें आ गई, उसको वो सब भूल गया कि वो क्या था, कैसे आए, क्या नहीं आए। अब वो भगवान से कह रही है। माता पुनि बोली, फिर माता हाथ जोड़ के बोली, सो मति डोली। अब बुद्धि उनकी मनुष्य वाली हो गई। तज हुई तात यह रूपा, कि हे प्रभु अगर आप कह रहे हो कि भाई पुत्र प्रेम में बनो, तो ये कैसा रूप बना के आए हो, चार चार हाथ। कीजिए शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा। तो भैया एक नॉर्मल शिशु के ही उसमें आओ, चार हाथ वाले शिशु नहीं होते इस पृथ्वी लोक पर। तो अपने आप को नॉर्मल करो सबसे पहले, और शिशु लीला शुरू करो। सुन बचन सुजाना, तो भगवान ने जब ये वचन सुने तो रोदन ठाना, रो पड़े जैसे बच्चा रोता है। और हाथ भी अब उनके दो हो गए, अब नॉर्मल शिशु के रूप में आ गए। हुई बालक सुरभूपा, तो वो जो ब्रह्म है वो बालक बन गया। यार ये इतना सुंदर चरित्र है, मजा आ जाता। सोचो, एक माँ के बस में आके भगवान जो है बालक बन के अब उसकी गोद में आ गए और रोने लग गए जैसे बच्चा रोता है। यह चरित्र जे गावई हरिपद पावई ते न परे भवकूपा। तुलसीदास जी कहते हैं ये चरित्र को जो गाता है वो ईश्वर का ही चरणों में को प्राप्त करता है। ते न परे भवकूपा, फिर वो संसार के इसके बंधन में नहीं पड़ता। तो वही सुनना भी उससे है। मतलब सोच के देखो, भगवान प्रकट हुए हैं, वो ईश्वर जिसने पता नहीं करोड़ों ब्रह्मांड बनाए हुए हैं, चार हाथ पैर वाले आगे बन के, और माँ कह रही है भैया क्या कर रहे हो, ऐसे थोड़ी होते हैं बच्चे, बच्चे की तरह बनो। अब माँ के बस में वो छोटे बच्चे बन जाते हैं और रोना शुरू कर देते। तो ये बड़ा ही सुंदर प्रसंग है। विप्रदेहनु सुर संत हित, विप्रधेनु सरसम सहित लीन मनुज अवतार, लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तन, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। माया गुण गोपाल। तो भगवान ने मनुज अवतार क्यों लिया है? विप्र ब्राह्मण, धेनु गाय, सुर देवता, संत ऋषि मुनि, हित उनका हित करने के लिए लीज मनु अवतार। गीता का भी है ना, परित्राणाय साधु नाम, साधुओं की रक्षा के लिए। तो यहां वो कह रहे हैं विप्र धेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तन। और ये कोई प्रारब्ध है, कोई कर्म बंधन से नहीं आए, अपनी इच्छा से उन्होंने तन शरीर लिया। देखो भगवान में हमारे में यही फर्क है, हम अपनी इच्छा से शरीर नहीं ले सकते, हम अपने कर्म बंधन में फंसे हुए। भगवान अपनी इच्छा से शरीर लेते। माया गुण गोपार, जो कि माया से भी पार है, गुणों से भी पार है, और गो होती है इंद्रियां, इंद्रियों से भी पार है। तो भगवान इंद्रियातीत है, भगवान गुणातीत है, और भगवान मायापति है। तो यहां तक आज ये भगवान प्रकट हो गए। अब आगे हम देखेंगे कि भगवान प्रकट होके क्या क्या करते हैं। ठीक है, या सुंदर था ये, बहुत सुंदर। हाँ अरे बड़ा सुंदर। मतलब सोच के देखो, भगवान पैदा हुए और चार हाथों वाले पैदा हो गए। वहां कह रही है भाई कि ऐसे ऐसे थोड़ी होते हैं बच्चे। कि ये शिशु लीला,
शिशु लीला करो, ये ऐसे थोड़ी भी 4 हाथ वाले बन गए आप। तो भगवान भी रोदन ठाना, रो पड़े। चलो। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। श्री रामचंद्र रामचंद्र कृपालु कृपालु भज भज मन मन हरण हरण भय भय दारुणम। दारुणम्। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। नव नभ कंज कंज लोचन लोचन कंज कंज मुख मुख कर कर कंज कंज पद पद कंजारुणम्। कंजारुणम। कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम। संदर्भ कंदर्प अगणित अगणित अमित अमित छवि नील नील नवनीत नीरद नीरद सुंदरम। सुंदरम्। पट पीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नोमि जनक सुतावरम। परपीत पतित मानु मानु पड़त तंत रुचि रुचि शुचि सुचि नेमि जनक जनक सुतावरम। भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंच निकंदनम। भजु दीन दीन बंधु बंधु दिनेश दिनेश दानव दानव दैत्य दैत्य वंश वंश निकंदनम। निकंदन। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम। रघुनंद रघुनंदन आनंद आनंद कंद कंद कौशल कौशल चंद चंद दशरथ दशरथ नंदन। नंदनम। तिर मुकट कुंडल तिलक चारु उधारु अंग विभूषणम। सिर सिर मुकुट मुकुट कुंडल कुंडल तिलक चारु उदार उदारु अंग अंग विभूषणम्। विभूषणम। आजानुभज शर चाप धर संग्राम जित कर दूषणम। आजानुभुज भुज शर चाप कर संग्राम संग्राम जित चित घर दूषणम। इति वतति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम। इति इति वदति वदति तुलसीदास तुलसीदास शंकर शंकर शेष शेषु मुनि मन मनोरंजनम्। रंजनम। मम हृदय कंज निवास कुरु कामादिखल दल गंजनम। मम मम हृदय कंज निवास गुरु कामादि दल कंजनम्। गंजनम। मन जाहि राचेउ मिली सोबरु सहज सुंदर सावरो। मन जाहि राचियु मिलिहि सोबर सेज सुंदर सावरो। करुणा निदान सुजान शील स्नेहु जानत रावरो। करुणा निधान सुदान सीलु सुनेहु जानत रावरो। एहि भांति आशीष सुनहिए सिए सहित हिए हर्षि अली। ए भांति आसिम सुबिसी सहित हर्षि कली। तुलसी भवानहि पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। तुलसी तुलसी भवानी भवानी पूजी पुनि 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 मुदित मुदित मन मन मंदिर मंदिर चली। चली। जानी गोरी अनुकूल जान ज्ञानी कार्य कोरियन अनुकूल सिए हर्ष न जाई कही। ये सिय हर्ष हर्ष न जाय कहि। जाई। मंजुल मंगल मूल मंजुल मन मंगल मंगल मूल। वाम अंग फरकन लगे। आम वाम गन फरकन फरकन लगे। लगे। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोल बोल सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र भगवान की भगवान की जय। जय। जय श्री हनुमते नमः। जय जय श्री श्री हनुमते नमः। राम। यार ये इतना अच्छा प्रसंग है, सोच के देखो। यप। वो शक्ति जिसने करोड़ों अरबों ब्रह्मांड बनाए हुए हैं, वो भगत के वश होके उसके यहाँ पैदा हो गई। यप। मतलब इससे ज्यादा करुणा किसमें हो सकती है। जैसे जैसे सुनते जाओगे ना, भगवान से प्रेम बढ़ता चला जाए। हम्म।
मेरे को तो बड़ा ही अच्छा लगता है। और माँ भी कह रही है, कह रही भी अगर मैं किसी को ये कहूँ, बड़े से बड़ा धैर्य धारण वाला आदमी को भी मैं कहूँ कि वो जो ब्रह्म है वो मेरे पेट में आया है और पैदा हो गया है, कह रहे हैं वो पागल हो जाएगा ये बात सुन। या। बड़ा ही मीठा प्रसंग है। एक्चुअली रामचरितमानस ना गाने वाली चीज है। हम्म। बंदा जब गाता है ना तो गाते गाते वैराग्य शुरू हो जाता है। चलो ठीक है। ओके। ओके।